आज हम एक ऐसे व्यक्ति की कहानी आपको सुनाने जा रहे हैं जिससे आपको ये प्रेरणा मिलेगा कि दुख में किस तरह अपनों के पास जाने पर आप जलील हो सकते हैं। यह कहानी बहुत पहले की है। इसी कस्बे में मनी नाम का एक सेठ रहा करता था। मनी और उसकी पत्नी भगवान शिव का बहुत बड़ी भक्त है। दोनों मिलकर भगवान का पूजा आराधना किया करते और भगवान के आशीर्वाद से मनी सेठ का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। एक बार मनी और उसकी पत्नी जब भगवान की पूजा कर रहे थे तो भगवान खुद प्रत्यक्ष होकर उससे बोले, मनी, तेरे जीवन में धन की कोई कमी नहीं है, परंतु तेरे पूर्व कर्मों के अनुसार तुझे दुख भोगना पड़ेगा। बोल, तुझे दुख कब भोगना है, जवानी में या बुढ़ारी में? मनी ने सोचा, जब हम जवान रहेंगे, हमारे पास ताकत रहेगी, हम दुख को आसानी से काट सकते हैं, परंतु बुढ़ापे में तो हमारी बहुत दुर्गति होगी। फिर दोनों पति पत्नी ने भगवान से प्रार्थना किया कि अगर मुझे दुख भोगना ही है तो हम जवानी में ही इसे भोगना पसंद करेंगे। भगवान तथास्तु कहकर विलुप्त हो गए। एक सपने की तरह उसे याद था। भगवान के माया से यह बात तो उसे याद नहीं रही कि हमने जवानी का दुख भोगने के लिए भगवान से इच्छा जताई है। तो कहता है ना, जब दुख आता है तो बुरे लक्षण अपने आप आ जाते हैं। बुरे कर्मों की तरफ मनुष्य खुद ब खुद मुड़ जाता है। उसी तरह मनी सेठ भी उसे जुए की लत लग गई। वह अपने व्यापार की ओर ध्यान न देकर जुए की तरफ ज्यादा वक्त देने लगा, जिससे व्यापार में तो घाटा हुआ ही हुआ, सारा पैसा वह जुए में हार गया। अब उसके पास रहने के लिए कुछ नहीं था। जुए में वह अपना दौलत, घर, पत्नी का जेवर सब कुछ हार गया। उसे अब घर से भी बेघर होना पड़ा। जब वह बेघर हो गया तो उसने अपनी पत्नी से सलाह किया कि क्यों न हम अपनी बहन के यहाँ चलते हैं, जो एक अमीर घर में है, और उसके यहाँ कुछ आश्रय मिल जाए और रहने के लिए छत मिल जाएगी। यह सोचकर पति पत्नी दोनों अपनी बहन के यहाँ मनी सेठ चल पड़ा। लंबा सफर कर कर वह अपनी बहन के यहाँ शाम को पहुँचा। उसने अपनी बहन के यहाँ संदेश पहुँचवाया किसी व्यक्ति से कि जाकर कहो कि उसका भाई मनी सेठ आया है। वह व्यक्ति जब उसकी बहन के यहाँ गया तो उसने कहा कि फलाने गांव से आपका भाई मनी सेठ आया। उसकी बहन छत पर से देखी कि दो व्यक्ति, एक महिला एक पुरुष, उसके दरवाजे पे खड़े हैं, परंतु ये उसका भाई नहीं हो सकता। उसका भाई तो बड़े से रथ में आता था और वह अमीर है। ये तो कोई गरीब व्यक्ति है, शायद उसी के गांव से आया होगा और उसके भाई का नाम ले रहा है। यह सोचकर उसने अपने एक नौकर से कहा कि जो व्यक्ति नीचे आया हुआ है, जाओ उसे अस्तबल में ठहरा दो, ये मेरा भाई नहीं हो सकता। नौकर ने उन दोनों को अस्तबल के एक कोने में ले जाकर बैठा दिया। बोला, मालकिन ने आप दोनों को यहीं बैठने के लिए कहा है। मनी सेठ यह सुनकर बड़ा अचंभित हुआ। फिर उसे लगा शायद मेरी बहन मुझे पहचान न सके या कोई उस तक मेरा संदेश नहीं पहुंचा पाया होगा। फिर रात गुजरने लगी। जब एक पहर रात गुजर गई तो मनी सेठ की बहन को याद आया, तो जो दो व्यक्ति आए हैं उसे हमने तो खाना पहुंचवाया ही नहीं। उसने अपने नौकर से कहा, जो दो व्यक्ति आए हैं क्या उन्हें खाना दे दिया गया? नौकर ने कहा, अभी तक नहीं दिया गया है। फिर मनी सेठ की बहन बोली, जो बचा हुआ है उसे उन दोनों को भी खाने के लिए दे आओ। खाने में सिर्फ अब घोर पिट्ठा ही
बचा था। मनीष सेठ नौकर मालकिन की आदेश पाकर वही घोर पिट्ठा मनीष सेठ और उसकी पत्नी को दे लाया। मनीष सेठ वह घोर पिट्ठा लेकर जैसे उसके और उसकी पत्नी की आंखों से नदी की धारा बह पड़ी। उसे लगा आज हम विपत्ति में हैं और हमारी बहन मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया। वह उस घोर पिट्ठा को खाया नहीं। उसने धरती से प्रार्थना किया, हे धरती, तुम इस घोर पिट्ठे को रख लो और वक्त आने पर तुझसे यह घोर पिट्ठा हम वापस ले लेंगे। वह तो शिव का पुजारी था, भला धरती उसकी बातों को कैसे टालती। धरती फट गई और एक हाथ निकला जिसमें वो घोर पिट्ठा मनीष सेठ रख दिया और वह पुनः धरती में समा गई। सुबह होने से पहले मनीष सेठ और उसकी पत्नी एक पहर रात पहले ही अपनी बहन की अस्तबल को छोड़कर आगे चल पड़े। उनके चलते चलते सुबह हो गई थी। सुबह रास्ते में जो पेड़ों पर कंद और फल लगे थे उन्हें खाकर वे गुजारा कर लिए। फिर उनकी पत्नी ने पूछा, अब हम कहाँ चलेंगे? मनीष सेठ बहुत सोच विचार कर बोला, हमारा एक दोस्त है, बहुत अच्छा है और विपत्ति में हम उसके काम आए थे। शायद वह आज हमारी विपत्ति को समझेगा और हमें आश्रय जरूर देगा। यह सोचकर पति और पत्नी मनीष सेठ की दोस्त के यहाँ चल पड़े। वहाँ आगे क्या हुआ और कैसे उसके यहाँ से भी उसे जाना पड़ा, कहानी के अगले पार्ट में हम सुनाएंगे। अगर यह कहानी आपको अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।